हाल ही में इंडिया के बड़े यूट्यूबर धरू राठी, जिनके पाकिस्तान और इंडिया में करोड़ों फैंस हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो का उन्वान था रियलिटी ऑफ सीज फायर। लेकिन इस वीडियो में सीज फायर के बजाय पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिए गए। जब धरू राठी जैसे यूट्यूबर यूट्यूब पर बैठकर पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देते हैं, तो क्या इनके पास तारीख, हकाइक और कुर्बानियों का कोई रिकॉर्ड होता है, या फिर एक तरफा कहानी और नफरत का एजेंडा? धरू राठी ने अपनी वीडियो में दावा किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है और पाकिस्तान में सरगर्म बाज तंजीमें जैसा कि लश्कर-ए-तैयबा भारत में दहशतगर्दी में मुलविस हैं, वो भी हुकूमती सरपरस्ती में। आज मैं धरू जी की सारी बातों का जवाब देना चाहती हूँ, सच्चाई और सबूतों के साथ। ये जवाब गुस्से, बदजुबानी और तासुब पर मबनी नहीं होंगे, बल्कि हकाइक, सच्चाई और तारीख पर मबनी होंगे। इस वीडियो में हम भारत की सच्चाई और हकाइक भी आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब बात हो अपने मुल्क की इज्जत और वकार की, तो चुप रहना नहीं बनता। शुरुआत करते हैं धरू जी के इस दावे से, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है। तो आइए जरा माजी के औराक पलटते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी। 2014 में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-असद में शुमाली वजीरिस्तान में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन किया गया, जिसमें हजारों दहशतगर्दों का सफाया किया गया। 2017 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया गया और मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। नेशनल एक्शन प्लान ये एक जामिया हिकमत अमली थी, जिसने मदारिस की इस्लाहात, नफरत अंगेज मवाद पर पाबंदी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत का खात्मा था। पाकिस्तान ने लाखों फौजियों की कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और आज भी लड़ रहा है। पाकिस्तान के इन इक़दामात को आलमी सतह पर सराहा गया और पाकिस्तान की तारीफ की गई। पाकिस्तान ने 2022 में FATF की शराइत पर अमल करते हुए खुद को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवाया, लेकिन धरू राठी का दावा है कि पाकिस्तान ने 40 ममालिक और FATF को धोखा देकर दहशतगर्दी जारी रखी। तो मिस्टर धरू, आप हर चीज पर रिसर्च करते हैं, हकाइक सामने लाते हैं, सच सामने लाते हैं, लेकिन इस मामले पर आपके हकाइक और आपकी सच्चाई क्यों फेल हो गए? FATF एक मुकम्मल एक्शन प्लान था जो कि 34 नुकात पर मुश्तमिल था। पाकिस्तान ने इन सब पर अमल करते हुए खुद को क्लियर कराया। धरू राठी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें हुकूमत की सरपरस्ती में सरगर्म हैं। तो धरू जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कभी गुजरात 2002 के कत्ले-आम पर गैर जानिबदार वीडियो बनाई? RSS और बजरंग दल जैसे शिद्दत पसंद ग्रोहों का नाम लिया, जिनकी इंतहा पसंदी खुद भारतीय अवाम के लिए खतरा बनती जा रही है। ये तंजीमें अकलियतों के खिलाफ नफरत अंगेज कार्रवाइयों में मुलविस हैं, जहाँ पाकिस्तान दहशतगर्दों से लड़ने के लिए हजारों कुर्बानियां दे रहा है और दे चुका है। वहां भारत में RSS और बजरंग दल जैसे ग्रोह मजहबी शिद्दत पसंदी, तशद्दुद और नफरत सरेआम फैला रहे हैं, वो भी भारतीय सरकार की सरपरस्ती में। 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस जो पाकिस्तान से भारत जा रही थी, इसमें 2 खौफनाक बम धमाके हुए। 68 लोग इसमें जान बहक हुए, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। और बाद में खुद भारतीय तहकीकाती एजेंसी NIA ने माना कि इसमें RSS से जुड़े लोग शामिल थे। स्वामी असीमानंद, इन्होंने अदालत में एतराफ़ किया कि ये हमला पाकिस्तान और मुसलमानों से बदला लेने के लिए किया गया। तो मिस्टर धरू, ये अल्फाज पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं कहे, बल्कि भारतीय मैजिस्ट्रेट के सामने कहे गए। भारत ने तारीख में तालिबान, तामुल टाइगर्स और बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रोहों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, और जब ये ग्रोह कंट्रोल से बाहर हो गए तो इनको दहशतगर्द करार दिया। ये भारत की दोगली पॉलिसी है। 28 सितंबर 2015 मोहम्मद इखलाक, जो कि एक भारतीय शहरी था, इसको घर में गाय का गोश्त रखने के इल्जाम में हुजूम ने घर घुसकर इसके बच्चों के सामने इसे शहीद कर दिया, और बाद में लेबोरेटरी में साबित हो
गया कि गोश्त गाय का नहीं बकरे का था। पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहने वाले अपने मुल्क में गाय के नाम पर गिरती लाशें देखना क्यों भूल जाते हैं। हाल ही में होने वाले पहलगाम हमले की आड़ में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। हम पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, ये इंसानियत की तजलील है। लेकिन पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की नाअहली, इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी और कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जे का नतीजा है। हमला आवरों ने खुद एतराफ किया कि उनका रद्द अमल आर्टिकल 370 और 35 खत्म करने और जबरदस्ती हिंदुओं को कश्मीर में बसाने के खिलाफ था। अगर आप खित्ते में अमन चाहते हैं तो कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा, वरना ये चक्कर जारी रहेगा, क्योंकि तारीख गवाह है किसी भी कौम को बंदूक के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। कश्मीर को वो आज़ादी और खुद मुख्तारी देनी पड़ेगी जिसका वो हकदार है। धरू राठी साहब, आपने अपनी वीडियो में कहा कि भारत ने मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर हमला किया और आम शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा, लेकिन सच तो ये है कि ये हमले आम शहरियों पर किए गए, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए। मस्जिद पर हमला किया गया, हमले के बाद मस्जिद से कितना असलहा और बारूद मिला, ये मेरा आपसे सवाल है। धरू जी ने अपनी वीडियो में पाकिस्तान की बढ़ती महंगाई, आटे की किल्लत और लाइनों में मरने वालों का जिक्र बड़े ही तंज़िया अंदाज में किया। तो सुनिए जनाब, पाकिस्तान वाकई मौशी मसाइल से दो चार रहा है। महंगाई बढ़ी और एक वक्त ऐसा आया जब रमजान में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान भगदड़ मची और कई जानें ज़ाया हुई। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर काबू पाने के लिए स्कीमों को मुनज़्ज़म किया, तहकीकात की और जिम्मेदारान को सजाएं दी। अब जरा भारत के सामने आईना रखते हैं। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भूख की खलीज है। 45% अफराद गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पाकिस्तान से नीचे है। 2 साल पहले का वक्त याद है आपको, जब करोड़ों भारतीय मजदूर शहर बंद होने पर पैदल सैकड़ों किलोमीटर सफर करके अपने गांव लौटे थे। कुछ रास्ते में मर गए, कुछ रेल की पटड़ी पर कुचले गए और कुछ भूख से दम तोड़ गए। लेकिन सरकार ने कहा ये सब जरूरत थी, नया भारत बन रहा है ना। और आज भी भारत में लाखों बच्चे भूखे सोते हैं, लाखों किसान कर्ज में डूबकर खुदकुशी करते हैं, लेकिन YouTube पर आटे की लाइनों पर मजाक होता है। हम भारतीय अवाम से नफरत नहीं करते, हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह हैं, मजदूर, किसान, मुतवस्सित तबका, मेहनत कश। लेकिन सवाल ये है कि अगर मोदी सरकार आपकी खैर ख्वाह है तो इसकी पहली तरजीह आपकी भूख और तालीम क्यों नहीं है? क्यों हर बार अवाम की तवज्जो हटाने के लिए सरहदी तनाज़ात का तमाशा छेड़ा जाता है? LOC पर गोलियों की बौछार से रोटी नहीं उगती, सोशल मीडिया पर तनकीद से तालीम नहीं बिकती। हम कभी भी नहीं कहते कि भारत बुरा है, भारत की अवाम बहुत अजीम है, लेकिन आपको अपनी सरकार से सवाल करना सीखना होगा। पाकिस्तान मुखालिफ वीडियो बनाने से पहले धरू राठी ने पहलगाम हमले से मुतालिक वीडियो बनाई और भारतीय हुकूमत की नाअहली और इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी पर सवालात उठाए। इस वीडियो के बाद बीजेपी और कुछ जज्बाती अनासर धरू राठी के मुखालिफ हो गए और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तबसरों की भरमार कर दी। अब चूंकि धरू राठी की जो ऑडियंस ज्यादा है वो भारत से है, उन्होंने खुद अपनी वीडियो में दिखाया कि 77% लोग उन्हें भारत से देखते हैं और 6% पाकिस्तान से देखते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी अक्सरती ऑडियंस को खुश किया जाए और उन्होंने बगैर हकाइक जाने पाकिस्तान मुखालिफ वीडियो बना डाली। तो धरू जी, YouTube व्यूज के लिए किसी भी मुल्क को विलन बना देना सहाफत नहीं कहलाती। अगर आप वाकई सच्चाई के हामी हैं तो सच्चाई को दोनों तरफ से तलाश करें, क्योंकि दुनिया को अब नफरत नहीं, हकीकत दिखाने की जरूरत है। और हकीकत तो ये है कि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार अगर कोई मुल्क रहा है तो वो पाकिस्तान है। हमने बच्चों की लाशें उठाई, मस्जिदों पर हमले सहे, गलियों में बारूद की बू सूंघी और आज भी हम अमन
उनके लिए खड़े हैं। ध्रुव राठी आपकी हर वीडियो रिसर्च पर मबनी होती है। आप काफी मेहनत और रिसर्च से वीडियो बनाते हैं और मुकम्मल हकाइक सामने रखते हैं। हैरत तो इस बात की है कि इस मामले पर आपके हकाइक कहाँ गए, आपकी रिसर्च क्यों फेल हो गई? ये आपके करोड़ों फैंस का आपसे सवाल है। ये था पाकिस्तान का जवाब, सच्चाई, सबूतों और वकार के साथ।